दिस एंटायर थिंग। इसे आज हम पकाएंगे, काफ़ी टेस्टी होगा। कांटे उसे हम स्क्रैप करके निकाल लेंगे। जैसे भिंडी बनाते हैं, 2 प्याज़ा वाला फ्लेवर हम देते हैं, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा इसमें भी। काफ़ी पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है। ये जो कैक्टस है, ये जो कैक्टस का लीफ है पूरा, बहुत ज़्यादा कांटे हैं इस पे। ये एडिबल होता है और ये नर्म वाला हिस्सा मैं काट रहा हूँ, ये पूरे का पूरा, दिस एंटायर थिंग। इसे आज हम पकाएंगे। सो 1, ये एक और है, दिस वन, कैन यू सी दिस? ये काफ़ी नर्म है, सी कितना लचीला भी है। सो ये काफ़ी टेस्टी होगा, उसे पकाना भी आसान होगा। आराम से कट भी गया, देख रहे हैं, काफ़ी स्लाइमी होता है ये, जैसे भिंडी होती है ना, बिल्कुल वैसी थोड़ी सी चेप लेस होती है इसमें, क्वाइट ग्रासी। हमारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, लेट्स कुक दीज। दिस वन। अब सबसे पहले इसके जो हमारे ये नीडल्स हैं, इसके कांटे, उसे हम स्क्रैप करके निकाल लेंगे। जस्ट रन द नाइफ उल्टी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये उग रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये कांटे निकल आएंगे। मेक श्योर ये जड़ से अच्छे से निकल जाए, सो दैट ये मुंह में बिल्कुल ना आए। ओके, इसके कांटे यहाँ से निकल गए हैं। सो इसे आराम से अब मैं हैंडल कर सकता हूँ। इसके टॉप एज जो है वहाँ से भी हमें निकालना है। ये कांटे एक तरफ। ना, इसकी जो एज होती है ये काफ़ी मोटी होती है, इसलिए एक पतली सी लेयर या तो चाकू से या फिर एक पीलर की मदद से हमें पील करनी है, इस तरीके से। देख रहे हैं, बिल्कुल सब्जी की तरह दिख रहा है। ये जो ऊपर का एज है इसे मैं नाइफ से काट रहा हूँ। ये क्लीन हो गया। इसे अब हम अच्छे से धो लेंगे। ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना, क्योंकि ये बिल्कुल भिंडी की तरह होता है। ये जैसे भिंडी लेस छोड़ती है, बिल्कुल वैसे होता है। सो जस्ट मेक श्योर यू क्लीन इट। आराम से आप चेक कर सकते हैं हल्के हाथ से, अगर कोई कांटा रह गया तो उसे आप निकाल सकते हैं। ये रहा कैक्टस, इसे अच्छे से हम पैक ड्राई कर लेंगे। और अब इसे हम किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबा लंबा, यूं, बिल्कुल बराबर, बढ़िया रहेगा। You see this? ये इसके अंदर जो चेप है, ये बिल्कुल भिंडी की तरह, लाइक आई सेड। अब इसे पकाते हैं। ऑलराइट, पैन गरम हो रहा है। सबसे पहले देसी घी, कैक्टस एंड देसी घी, खुला घी। इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, हल्की सौंफ, चॉप किया हुआ लहसुन, और इसमें जाएगा हमारा ये कटा हुआ कैक्टस। इसमें हम डालेंगे नमक,
कैक्टस पानी छोड़ता है अपना, एज यू कैन सी स्टिकी वाटर जो है ये छोड़ रहा है। बट जैसे जैसे ये सूखेगा ये पानी का जो फ्लेवर है इसके अंदर वो इंटेंसिफाई होगा। ना इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी कसर है, काफ़ी कसर है, पूरी तरीके से पका नहीं, थोड़ा नरम हो गया है। लेकिन जिस तरीके से करेला पकता है या भिंडी पकती है, जैसे जितना समय उसको लगता है उतने समय में ये भी पक जाती है। 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम अगर होगा तो हाफ एन आवर। द गुड पार्ट अबाउट कैक्टस इज के बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग डोमिनेंट फ्लेवर नहीं है। तो इस कैक्टस को अगर आप केवल ग्रिल करें ऑयल के साथ या सिर्फ बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद ठंडा करके आप इसको सैलेड में भी मिक्स कर सकते हैं, आप इसके सैंडविच भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैक्टस काफ़ी पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है, एंड आप अलग अलग तरीक़े से अलग अलग फॉर्म्स में इसको मिक्स कर सकते हैं। आप मीट के साथ भी पका सकते हैं कैक्टस को, आप पास्ता के अंदर कैक्टस को डाइस करके डाल सकते हैं। इट्स लाइक ईटिंग अ ग्रीन वेजिटेबल। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें मसाले। ये है मिर्ची का पाउडर, थोड़ी हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ अमचूर का पाउडर, क्योंकि थोड़ा कड़वा है तो अमचूर इसके साथ अच्छा फ्लेवर जाता है। अब थोड़ी हल्की आंच पे इसे हम पकाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि इसका अब देख रहे हैं पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। ये बिल्कुल वो जैसे भिंडी बनाते हैं 2 प्याज़ा वाला फ्लेवर हम देते हैं, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा इसमें भी। कच्ची प्याज, प्याज अपना पानी छोड़ेगा और ये आराम से पकेगा, मसाले नहीं जलेंगे। और इसको अब ढककर करीबन 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। होगा क्या, जो प्याज है वो नरम हो जाएगा और जो मसाले हैं वो भी ढंग से पक जाएंगे। 5 मिनट बाद ऑलराइट, टाइम टू चेक। या अगर इसको प्रेस करें तो ये आराम से कट रहा है, मतलब ये काफ़ी टेंडर हो गया है। बहुत बढ़िया। टाइम टू प्लेट इट। ब्यूटीफुल, एंड हमारा कैक्टस की सब्जी तैयार।